हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक अवकल समीकरण अपने को दे रखा है dy बटा डी एक्स प्लस वाई बटा एक्स बराबर में x की घात 2। इस अवकल समीकरण को हमें हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, हर अवकल समीकरण जो होता है उसको हल करने की तीन विधियां होती है। पहली विधि अपने पास चर पृथक्करण विधि होती है, वो तब लगाते हैं जब अपने पास x और y के पद अलग अलग हो रहे हो, लेकिन इसमें अलग अलग नहीं हो रहे। दूसरा विधि अपने पास आती है समघातीयकरण। इसमें देखो, समघातीय अपने पास फलन भी नहीं है, क्योंकि इधर तो x की घात 2 है और एक तरफ y बटा x है, तो समघातीय फलन नहीं है। तीसरी विधि अपने पास आती है रेखिक अवकल समीकरण विधि। रेखिक प्रथम कोटि के रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण प्रथम कोटि का, प्रथम कोटि का रेखिक समीकरण अवकल समीकरण है, उसका हल। अब कैसे निकालते हैं इसका हल? देखो, हम लोग जानते हैं प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण का पहला रूप अपने पास dy बटा dx के रूप में होता है और दूसरा रूप अपने पास dx बटा dy के रूप में होता है। इसमें dy बटा dx है तो dy बटा dx का रूप लिख देते हैं, प्लस py बराबर में q। यहाँ पे अपने पास p और q दोनों जो है ये x के पद होते हैं। x के पद या x के फलन कुछ भी बोल सकते हैं। और ये जो है dy बटा dx आएगा तो यहाँ पे y आएगा, dx बटा dy आएगा तो यहाँ पे x आएगा। अगर यहाँ पे x आ गया तो p और q दोनों y के फलन हो जाएंगे। अब इसे तुलना कर लेते हैं, और तुलना करने से पहले अवकल समीकरण का हल कैसे निकालते हैं वो इसमें मुख्य अवधारणा में हम लोग बता देते हैं। देखो, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक समाकलन गुणांक निकालना पड़ता है। समाकलन गुणांक में क्या करते हैं, e की घात p dx, p का x के सापेक्ष समाकलन करते हैं और जो भी आएगा उसका यहाँ से समाकलन गुणांक निकालेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, ये आएगा अपने पास समाकलन गुणांक। और जैसे ही अपने पास समाकलन गुणांक आ गया, फिर अवकल समीकरण का हल करने के लिए y को if से गुणा कर देंगे इधर, और दूसरी तरफ q को if से गुणा करके उसका x के सापेक्ष समाकलन ले लेंगे, तो अपने पास अवकल समीकरण का हल मिल जाएगा। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में हमें दे रखा है dy बटा dx प्लस y बटा x बराबर में x स्क्वायर। यहाँ से हम देख सकते हैं कि p का मान तो 1 बटा x के बराबर है और q का मान x स्क्वायर के बराबर है, तो समाकलन गुणांक हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बराबर ये हो जाएगा e की घात 1 बटा x dx। 1 बटा x का समाकलन होता है log x के बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा e की घात ln x। और हम लोग log का एक और गुणधर्म जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं a की घात log x, और यहाँ पे भी आधार हो, ये दोनों आधार आपस में बराबर हो तो ये x के बराबर आ जाता है। यहाँ पे भी देखो दोनों आधार बराबर है तो ये पूरा x के बराबर आ जाएगा। तो समाकलन गुणांक if जो है x के बराबर आ गया। अब देखो ये अवकल समीकरण के हल में चलते हैं, तो इसमें रखते हैं, इसमें मान रखते हैं, तो ये बनेगा y और if की जगह क्या है x, और दूसरी तरफ चलेंगे q किसकी जगह x स्क्वायर और if है x, इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन। अब देखो दूसरी तरफ देखते हैं, yx बराबर में ये हो जाएगा x क्यूब, इसका x के सापेक्ष समाकलन, तो yx बराबर हो जाएगा x की घात 4 बटा में 4 प्लस एक अचर पद c आ जाएगा। अब देखो इसमें हम लोग x का और भाग दे देते हैं, तो y बराबर बन जाएगा x क्यूब बटा में 4 प्लस c बटा में x। ये अचर पद आया क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन था। अब हमारे पास ये अवकल समीकरण का हल आ गया y का x के रूप में, और केवल अवकल समीकरण का हल निकालना था। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।